4 lakhs 4 lakhs ଭିତରେ ରଖିବେ। ଫିମେଲ ତାର କନସେପ୍ଟରେ ଏଟାକୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ପାଣି ପିଉଛି, ଦେଖା ଦେଖା ପାଣି ପିଉଛି। ଏଠି 3-4 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଚଢ଼ିବନି, ହଁ ଦେଖା, ହଁ नमस्कार। आज एक घड़ी एकदम बहुत सुंदर मुहूर्त रे आमे आज एठी अछंती बसंतिया रे हमर उदयनाथ करंक जो स्वस्तिक पिग फार्म रो ब्रांच ओनर से एवं तांकर गोटे बड़ फार्म अछि 22 एकर रो से एकर आमे गुडाय वीडियो एठी आमे करिथिले एवं सेठी ठेकुआठू आरंभ करिकी गुडाय फार्म से माने करचंती माछ चाष भी हेची। ए सब भितरे एठी गोटे अभिनव प्रक्रिया रे किछि ओडिशा एवं ओडिशा बाहर रे किछि युवक प्रतिभा मानक एठी डकाई। ये जो प्रतिभा मान एठी अछंती एमानकर एमाने गोटे गोटे पिग फार्म रो ट्रेनिंग नवापाई आछंती। केमिति गोटे पिग फार्म ट्रेनिंग स्टार्ट करा जाय परिबो सेहिथि पाई स्वस्तिक पिग फार्म गोटे राजस्थान से संस्था तांकर जे ओनर अछंती सार आम सांगर अछंती। सार आपनको नाम टी कहते। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं हिंदी में हिंदी में बोलिए। मेरा नाम सतीश अडवाणी है। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ और पिगरी का काम करते हैं हम पिछले 7.5 साल से। और रिसेंटली यहाँ पर बसंतिया में हमने अपना फ्रेंचाइजी खोला है और आपके उड़ीसा का अभी तक का सबसे बड़ा फार्म हम पुरी में खोलने जा रहे हैं 100 फीमेल का। बढ़िया बढ़िया, सब ताली से स्वागत करेंगे आपका। उड़ीसा में बहुत सारा स्वागत है। हम चाहते हैं कि ये उड़ीसा के जो लोग हैं और बाहर से जो लोग आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ इनके इंस्ट्रक्शन में आप अपना फ्यूचर प्लानिंग बनवाएं। एक हब बनाने के लिए आप लोग प्रस्तुत करें और ऐसा होने से उड़ीसा का जो बंदा जाके बाहर काम करता है वो रुक जाएगा। इसलिए आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। मेरा एक चैनल जो है, मैं सभी छोटे छोटे बंदा को बुला के बताता हूँ भाई कुछ करो, कोई फार्म करो, कोई छोटा सा बिजनेस करो, लेकिन कुछ करो। स्वावलंबी बनना चाहिए। आत्मनिर्भरशील बनने के लिए आप लोगों का बहुत सारा स्वागत। मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ उदय भाई को, उदयनाथ करो। ये हमारे उड़ीसा और भद्रक का और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, फार्मर बोल सकते हैं, बड़ा सा फार्म हाउस ओनर बोल सकते हैं। ये हम लोगों को एक दिशा निर्देश किए हैं और ये दिशा निर्देश के तहत ये आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग बना रहे। और ये जो 4 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है, ये 4 दिन का ट्रेनिंग कैंप आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, मेरा ये शुभकामना है। धन्यवाद। अभी हम सतीश जी से सुनेंगे क्या ये आप देखते घुषुरी दांतटा बहुत माने छुरी भाया ताकू सी जो मार क्षीर पीब ताकू टे मार चीर बाइचान्स हो ओगटा कटा हो। घुषुरी तार छोट बेले तार ओगटार प्रत्येक दांतरू अधा कटा हेले तार से खावा पीवा जिन सब ठीक ठाक कर से ये कराई। तो यही एक मुहूर्त यापर आउ कि घुषुरी गुड़ाकर तार जो आमर जो अंडिया घुषुरी ऑपरेशन करमी से कौन से कहती जमी ये न हो षंड बा बोदा न हो से टाइप गोटे परमिशन कराई कटा है गोटे खासी कराव कहुए। तो सेटा भी ता भीतर हम यही गुड़ाए ट्रेनिंग यही जगह दिगला एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थियोरेटिकल ट्रेनिंग आप पूरा वीडियो देखले पाइबे। ये कार्यक्रम को पुणी आउ थे आउ गोटे जगार फेर कराहब एवं से दिन आम आउ कि तथ्य नहीं आपण पाखे रखा। धन्यवाद। एक छोटा सा आपने ट्रैवल करना है, आपने छोटा सा पैदल जाकर सारे के सारे कैबिन को संभालना है कि आपके पशुओं का क्या हाल है। तो सबसे पहले बीमार सुअर का टेम्परेचर लें। देखिए, किसी भी पशु की बीमार की पहली निशानी ये होती है कि वो या तो खाना कम कर देता है या वो बंद कर देता है। ये उसका पहला सिम्टम्स होता है बीमार होने का।
ये उसकी पहली कड़ी है बीमार होने की। तो सबसे पहले कोई भी पशु बीमार है, अब आपने अपने फार्म पर पशुओं की निशानी के लिए क्या ऑप्शंस अपनाए हैं, आपने पर्टिकुलर कैबिन का नाम रखा हुआ है, या फिर आपने टैग लगाए हैं, या फिर आपने नॉचिंग की है, या फिर आप उनको जिस तरीके से भी आप उनको पहचान पाए। तो बीमार पशु का टेम्परेचर लेना और सिक रजिस्टर में उसको मेंटेन करना। अब आपने कोई भी उसको दवाई देनी है, औसतन तौर पर दवाई 3 दिन लगती है। तो आपको क्या करना है कि आपने 12 नंबर टैग पशु के 3 दिन दवाई देनी है। आज कौन सा दिन है? अगर आज पहला दिन है तो आने वाले 2 दिन भी उसको रेगुलर अगर दवाई लगेगी तो ही वो दवाई प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो पहला टास्क ये है डेली टास्क का पहला जो है वो ये है, बीमार सुअर का टेम्परेचर लें और सिक रजिस्टर में नोट करें ताकि कल परसों उसकी पूरी जो है वो दवाई चल सके। सेकंड नंबर पर, बीमार सुअर को नियमित तौर पर दवाई दें। अगर आप किसी भी बीमारी में सुअर को नियमित तौर पर दवाई नहीं देते हैं, उस सूरत में उसके सही होने के जो आसार हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और अगर आप नियमित तौर पर दवाई देते हैं तो उसके सही होने के आसार काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम इंजेक्शन लगा देते हैं। उसकी सुई है, पता नहीं कहां पर हम फेंक देते हैं, ये पता नहीं चलता है, या फिर हम जिस सिरिंज से हमने इंजेक्शन लगाया है वो कई बार हम वैसे ही फेंक देते हैं जिसका कोई बाद में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो आप उसका सही डिस्पोजल करोगे, उसको जो आपने सिरिंज इस्तेमाल की है, सुई इस्तेमाल की है, उसको सही आपने डिस्पोज करना है। उसके बाद में चौथा टास्क ये है कि आप मेडिकल रजिस्टर अपडेट करें। क्या आपके पास सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? जो है वो आयरन के इंजेक्शन लगने वाले हैं, बी कॉम्प्लेक्स लगने वाला है, या डीवॉर्मिंग करने वाली है, क्या आपके पास वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं? वो आप डेली रजिस्टर में, मेडिसिन रजिस्टर में आप अपडेट करेंगे, ये डेली टास्क में है। उसके बाद में पानी, बिजली और ब्रेकेज चेक करना। पानी आपको डेली ही चेक करना पड़ेगा, ये आपकी टंकी में ऊपर पानी है, कितना है, और आपके निप्पल सारे के सारे सही हैं या नहीं, वो आपको देखना होगा। एनिमल स्टॉक रजिस्टर का आपको अपडेट करना होगा, जैसे कि औसतन तौर पर आपके फार्म पर कोई पशु बीमार था, मर गया, या कोई मादा ब्याई है, तो आपको डेली शाम को स्टॉक रजिस्टर आपको अपडेट करना होगा। उसके अलावा गर्मी में हीट स्ट्रेस के उपाय करने होंगे, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट इस प्रकार है कि हमारे यहाँ पर लगभग 7 से लेकर 8 महीने गर्मी रहती है। तो अपने हीट स्ट्रेस का सही मैनेजमेंट करना है। आपके यहाँ पर क्या प्रबंधन है, आप फुहारे लगा रहे हैं, आपका वेंटिलेशन अच्छा है, या आपका नेचुरल बैरियर है, या फिर आप पंखे लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। आप पशुओं का हीट स्ट्रेस मेंटेन करें। या सर्दी में आपने बेडिंग बिछाई है, तिरपाल बिछाया है, या फिर आपने जो है वो भूसा बिछाया है, फर्नीचर का बुरादा बिछाया है, जो भी आपने बिछाया है उसको आप जो है वो मेंटेन करते रहें। आपने डेली फीड रूम को चेक करना है कि आपका फीड रूम एकदम सही है, उससे आने वाली फीड में कोई फंगस या कोई जो चूहों द्वारा खाई हुई फीड तो नहीं आ रही है आपके फार्म में, जिससे पशु बीमार ना हो जाए। उसके अलावा फार्म टूल को मेंटेन करना। अब आपका फावड़ा है, अब आपके जो है फीड डालने वाली रेडी है, या फिर वो गोबर उठाने वाला है, या फिर बुहारी है, ये सारी की सारी आपके पास मेंटेन होनी चाहिए, और पर्टिकुलर उनको एक जगह होनी चाहिए जो सारे के सारे इक्विपमेंट्स आप एक जगह रख पाएं, और हो सके तो आप उनको धूप जरूर लगवाएं, क्योंकि बैक्टीरिया है वो हीट से मर जाते हैं। तो ये दोस्तों डेली टास्क हैं। डेली टास्क आपके शायद काम में आएंगे और आप इसको लागू करोगे। इसके बाद में हम बात करेंगे वीकली टास्क की, यानी कि साप्ताहिक काम जो आपको करने चाहिए। शुरुआत करते हैं। लाल दवाई का स्प्रे करना। ऑल कैबिन, पूरे कैबिन्स में आप लाल दवा का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके कैबिन है वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं और आपके पशु बीमार होने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार मच्छर या मक्खी का स्प्रे करना। ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर मच्छर मक्खी कितने हैं या फिर मौसम कैसा चल रहा है। स्पेशल मच्छर मक्खियों का मौसम होता है जिसमें आपको साप्ताहिक तौर पर स्प्रे करना ही रहता है, ये आपने ज़रूर अपनाना है। फिर चाहे आप जो है वो आपने नेट लगा रखा है, जाली लगा रखी है, मच्छरदानी लगा रखी है, आप उसको मेंटेन जरूर करेंगे। वीकली में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फार्म के अंदर घास और पौधों की कटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी जो है वो कई मच्छर पनपते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर उसकी कटाई करेंगे तो आपके यहाँ पर परेशानियाँ काफ़ी कम आएंगी। पानी के सोर्स को चेक करना, आपका पानी कहाँ से आ रहा है, पाताल से आ रहा है या फिर कोई
कहीं पानी का स्टॉक है वहाँ से आ रहा है, उस सोर्स को अगर आप चेक करेंगे साप्ताहिक तौर पर, तो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट रहेगा। उसके बाद में वैक्सीनेशन चेक करना या लगाना। अब आपके कौन सा वैक्सीनेशन आपने लगाया था, FMD लगाया हुआ है, HS लगाया हुआ है, स्वाइन फीवर लगाया हुआ है, या आप कोई और भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वो आप चेक जरूर करें। एक टैग चेक करें। देखो, मुख्य तौर पर 2 प्रकार के जो है हम पशुओं पर निशानियां लगा सकते हैं। एक हम नॉचिंग कर सकते हैं, एक हम टैगिंग कर सकते हैं। तो आपने टैग चेक करने हैं साप्ताहिक तौर पर, क्योंकि पशु आपस में लड़ते हैं तो ये टैग खा जाते हैं, तो उनको काफ़ी जो है वो ब्लीडिंग होती है, या कई बार ऐसे खुराफाती पशु होते हैं जो आपस में लड़ लेते हैं। तो उस सूरत में आप टैग जरूर चेक करें। अगर आपका टैग कोई टूट गया है तो आपने जो नया टैग लगाया है वो उस स्टॉक रजिस्टर में उस नंबर को आप चेंज करें, ताकि जो पहले आपने नंबर लगा रखा था, मान लो आपका 22 नंबर टैग था पहले और अब आपने 124 नंबर लगाया है, तो 22 नंबर को हटाकर 124 नंबर को आप अपडेट करें। फार्म टूल चेक करें और मेंटेन करें। आपका कोई टूट गया है कोई चीज़, तो आप मार्केट से नया जो लाएं और वो अपने फार्म पर रखें। उसके अलावा फेंसिंग चेक करें। आपके फार्म की टोटल फेंसिंग चेक करें, कहीं वो कोई भेद तो नहीं गया है, कहीं टूट तो नहीं गई है, वो अपने फेंसिंग चेक करनी है साप्ताहिक तौर पर। आपके CCTV आपने चेक करने हैं दोस्तों। अब आपने CCTV लगा रखे हैं तो अच्छी बात है, आप चेक करें, नहीं लगा रखे हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में डिस्पोजेबल चीज़ें जैसे कि नीडल है, डिस्पोजेबल सूट हैं जो आप विजिटर्स को पहनाते हैं, फेस मास्क हैं या ग्लव्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिस्पोजेबल चीज़ों को आप जला दें, और कैबिन की सफाई हो सके तो आप चूने के साथ कर दें, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम मंथली टास्क, यानी कि वो काम जो महीने भर में किए जाने चाहिए। अब मैं आपको मोटे तौर पर ये बता देता हूँ, जो मैंने आपको डेली टास्क बताए हैं वो तो आपने डेली ही करने हैं। जो आपने एक रिमाइंडर रख लीजिए अपने फार्म पर, भी आपका वीकली टास्क 7 तारीख को होगा, एक 14 तारीख को होगा, एक 21 तारीख को होगा, ऐसा कुछ करके, या आप हर संडे जो भी आपको सहज लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं। मंथली टास्क में ये आ जाता है आपने फीड की गिनती करना और रजिस्टर अपडेट करना। अब आपके पास 100 पशु हैं, 200 हैं, 300 है, 10 है, 20 है, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या आपके पास फीड की प्रॉपर लिखित रूप में उसका रिकॉर्ड है कि आपके पास कितने बैग हैं फीड के और कितने बैग आपके पर डे लग रहे हैं। तो आपका फीड की गिनती करना बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए। ये मंथली टास्क का पहला नियम है दोस्तों। उसके बाद में सेल और परचेज रजिस्टर अपडेट करना। आपने इस महीने में, यानी कि आप 1 तारीख को अपडेट कर सकते हैं या 30 तारीख को कर सकते हैं, जो आपको सहज लगे, इस महीने में आपने क्या खरीदा और क्या बेचा वो आपने अपडेट करना है। एनिमल स्टॉक रजिस्टर आपने अपडेट करना है।